प्रभु का वचन कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्यांश 17। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जी हमारे प्यारे दोस्तों, स्वतंत्रता पाप से, स्वतंत्रता अंधकार से, स्वतंत्रता हर प्रकार की नफरत से। प्रभु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें स्वतंत्र किया है, हमें आज़ाद किया है। उस आज़ादी का हम यूज़ कैसे करते हैं ये हमारे ऊपर है। हम क्या चुनते हैं ये हमारे ऊपर है। जो भी आप करें उसमें हमेशा प्रभु को चुनिए। इसी वचन के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। मैं आपकी होस्ट स्टेफी स्वामी स्वागत करती हूँ आपका टू द मेगा फाइनल ऑफ नेशनल फैमिली बाइबल क्विज which is organized by आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, powered by Peter Claver Sisters and FCC Congregation Amla Province and co-powered by SVD Congregation INC Province। तो हम पहुंच चुके हैं एक और एपिसोड की ऑफ द मेगा फाइनल्स एंड मैं जानती हूँ कि आप लोगों को हमारा ये मेगा फाइनल राउंड बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलता जा रहा है। और इसी तरह अपने प्यार को बरकरार रखिएगा टिल द एंड। तो बुलाना चाहूँगी आज के हमारे फाइनलिस्ट को, जो कि आए हैं सेक्टर 6 पैरिश भिलाई फ्रॉम रायपुर डायसिस छत्तीसगढ़। Please put your hands together for the sisters duo D Bharti Mary and D Reena। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। So here are the finalists of today, D Bharti Mary and D Reena। Please come। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप दोनों का हमारे मेगा फाइनल के मंच पर। कैसा लग रहा है आप दोनों को फाइनल्स में आकर? अच्छा लग रहा है। ईश्वर का इच्छा था यहाँ तक हम लोगों को पहुँचाने का, तो बहुत खुशी हो रही है। यस, इवन हम भी बहुत खुश हैं, क्योंकि आपका जो सेमीफाइनल का परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। बहुत कॉन्फिडेंटली आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए। तो देखते हैं आज कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप सब क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। आज 1-on-1 क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो कुछ नर्वसनेस है। क्विज मास्टर सामने ही बैठ के आपसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। थोड़ी नर्वसनेस है कि कहीं घबराहट में गलत आंसर ना निकल जाए? थोड़ा बहुत है, वो उसी टाइम पता पड़ेगा, है ना? तो आपने कितनी तैयारी की है, आइए देखते हैं एक छोटे से वीडियो के द्वारा। वीडियो देख के मैं यही कहना चाहूँगी, ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। प्रभु आपको आशीषित करे ताकि आप बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चंस का सामना कर सके, बिल्कुल निडर होकर कॉन्फिडेंस के साथ, और सभी क्वेश्चंस का सही जवाब दे सके। ऑल द बेस्ट टू यू। प्लीज़ यू कैन टेक योर सीट्स। तो दोनों बहनों ने हॉट सीट पर अपनी जगह ले ली है और अब बारी है बुलाने की दोनों क्विज मास्टर्स को। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे क्विज मास्टर्स का, फादर आनंद एंड फादर प्रीतम। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देम। नेशनल फैमिली बाइबल क्विज के फाइनल राउंड में स्वागत है डी भारती मेरी एम डी रीना। कौन है भारती और कौन है रीना? भारती हूँ फादर। आप भारती है और मैं रीना। ओके, आप दोनों का हार्दिक स्वागत। और वंस अगेन फ्रॉम भिलाई हैपनिंग प्लेस।
पहले भी भिलाई से बहुत सारे लोग यहाँ का जितने भी रियलिटी शोज रहे हैं प्राइज जीत के गए हैं। इफ आई रिमेम्बर कैरल रियलिटी शो में आप सेकंड रहे हैं, आप लोग आए थे पहली बार। फिर उसके बाद में ज्योति आई थी लास्ट गॉस्पल सिंगर में, उसमें भी सेकंड रहे हैं। तो इतिहास सेकंड का है, क्या ये तोड़ पाएंगे आप? ईश्वर की इच्छा में है फादर। So all the very best and let's go straight into the rounds. Father Preetham. So thank you Father आनंद और भारती और रीना, आप लोग तैयार हैं? Okay? यस फादर। Yes. So we begin with the first round, option round. चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, आपका सवाल मिलेगा, चार ऑप्शन मिलेंगे और चार ऑप्शन के साथ यदि आप सही जवाब देते हैं तो 20 अंक मिलेंगे, गलत जवाब पे -10। और यदि आपको ऑप्शन में उत्तर नहीं मिल रहा है, आप 50-50 ले सकते हैं, तो उसमें दो जो ऑप्शन है उनको हटा दिया जाएगा, दो आपके पास रहेगा। उसके बाद आपको उत्तर देना होगा और यदि उसमें आपने सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स, गलत जवाब पे -20। ओके, वी बिगिन। तो ये आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही आसान है। किस राजा ने बालक यीशु को मारने के प्रयास में बेतलेहम में सभी शिशुओं की हत्या का आदेश दिया? राजा हेरोद। श्योर हैं आप? यस फादर। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। कॉन्फिडेंटली? कॉन्फिडेंटली। राजा हेरोद। ऑप्शन देख लीजिए एक बार। पहला है हेरोद आर्केलोस, दूसरा है हेरोद महान, तीसरा है हेरोद एंटिपस और चौथा है हेरोद अग्रिपा प्रथम। आपका जवाब था सिर्फ राजा हेरोद, आपने स्पेसिफाई नहीं किया था। हालांकि आप थोड़ा चैन की सांस ले लीजिए, ये हेरोद महान जो हैं वो अन्य वर्शंस में हैं, हिंदी में राजा हेरोद ही हैं, तो आपका उत्तर सही है और आपको मिलते हैं 20 पॉइंट। जोड़ना चाहूंगा कि आपको पता है कि प्रभु के समय में कितने हेरोद, हेरोद इज नॉट वन सिंगल नेम, एक नाम नहीं है लेकिन एक टाइटल है। टाइटल है। कितने राजा हुए थे वहां पर? 3। 3 पर कॉन्फिडेंट नहीं था, हालांकि सही जवाब। ठीक है, लेट्स गो। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अगले राउंड की तरफ। और ओके फादर आनंद, फॉर ए फैमिली। किसको बुलाना चाहेंगे आप? मेरी बहन दिव्या दीदी। ओके, आपकी बड़ी दीदी है। ओके देन मिलाया जाए उनका नंबर। हेलो हेलो, दिव्या, दिस इज फादर आनंद। जैसे फादर। जयशु, आप लाइन पे हैं? यस फादर, यस फादर। ओके, आपकी बहनें हमारे सामने हैं, या फादर। तो हम आपसे सवाल करें कि नहीं करें? कीजिए फादर, मैं कोशिश करूंगी। ओके, 1 मिनट है आपके पास में। आपके बहनों को बहुत उम्मीद है आपसे। आपके सवाल है, संत मार्कुस और योहन के सुसमाचारों में वर्णित एक स्त्री द्वारा प्रभु यीशु के इत्र से अभिषेक की घटना में 2 प्रमुख अंतर बताइए। फादर, और एक बार रिपीट करोगे क्या? समझ नहीं पाई। ओके, कोई बात नहीं। संत मार्कुस और योहन के सुसमाचारों में वर्णित एक स्त्री द्वारा प्रभु के इत्र से अभिषेक की घटना में 2 प्रमुख अंतर बताइए। बहुत सारे अंतर है। 2 अंतर पूछ रहे ना फादर? हाँ जी, डिफरेंसेस। इत्र एक पैर में और एक सर में। एक और बताइए। और भी वैसे हैं,
पर एक और बताने से आपकी बहनों को मिलेंगे 20 पॉइंट्स। आपके हाथ में है, 10 पॉइंट आगे हैं। और एक जो पूछ रहे हो वो समझ नहीं पा रही फादर। नहीं, 2 अंतर बताना है, आपने एक अंतर बताया। ओके 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 फादर। टाइम इज रनिंग शॉर्ट एंड योर टाइम इज अप। फादर हेलो, योर टाइम इज अप। तो आप 10 पॉइंट अपनी बहनों के लिए जीता है, 10 पॉइंट नहीं जीत पाए। खैर कोई बात नहीं। अंतर हम बताना चाहेंगे, मार्कुस में सीमोन के घर में बताया गया है, योहन लाजरुस के घर में बताया गया है। मार्कुस में एक स्त्री है और योहन में उनका नाम दिया गया है मरियम। सर पर उड़ैला और चरणों पर विलेपन किया, जो आपने कहा। कुछ लोग झुंझलाकर एक दूसरे से बोले और यहाँ पर यूदस इस्करियती ने बोला, सारे संसार में सुसमाचार वहाँ इसकी स्मृति में ये कार्य याद किया रखा जाएगा। योहन में ये नहीं है। मार्कुस का है अध्याय 14 पस्टिंग 3-9 और योहन में है 12-1। यही इनका मेन डिफरेंसेस है। खैर कोई बात नहीं, they get 10 points instead of थैंक यू सो मच फादर। ऑल द बेस्ट। all the best, not to me. या दोनों के लिए धन्यवाद, थैंक यू। So you get only 10 points. खैर कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे राउंड से आपके पास में मार्क्स कमाने की। फादर प्रीतम, तो आगे जारी रखते हैं। आपने अभी तक तो अच्छा परफॉर्मेंस किया है और तीसरे राउंड की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा राउंड है रैपिड फायर राउंड। हम आपसे 10 सवाल पूछेंगे फटाफट और आपको उनका उत्तर भी 1 मिनट के अंदर आपको ये सारे सवालों के जवाब देना। जब आपको सवाल का उत्तर मालूम है तो आप उत्तर देंगे, नहीं मालूम है तो पास कर देना ताकि आपका समय बच जाए। हर एक करेक्ट आंसर का आपको मिलेगा 5 अंक। सो हम शुरुआत करें। योर टाइम बिगिंस नाउ। प्रकाशना ग्रंथ 12 में महान सर्प कौन है? शैतान। करेक्ट। यरूशलेम मंदिर में रहने वाली नबिया कौन थी? अन्ना। करेक्ट। प्रभु यीशु की माता मरियम किस नगर की रहने वाली थी? गलीलिया की नाजरत। करेक्ट। कर देने के लिए मंगाए गए सिक्के पर किसका चेहरा अंकित था? कैसर का। करेक्ट। प्रभु यीशु ने किससे कहा, गुरुवर देखिए अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने श्राप दिया सूख गया है? शिष्यों ने। हेरोदियस यूहन्ना बपतिस्ता को मारना चाहती थी, सही या गलत? सही है। जकरियस के सामने प्रकट होने वाले स्वर्गदूत का नाम? गैब्रियल। करेक्ट। आग और गंधक से कौन से शहर नष्ट हो गए? बाबुल, महानगर महानगर बाबुल। बालक यीशु का खतना कब हुआ? 8वें दिन। करेक्ट। गुरुवर यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है, किसने कहा? पेतरुस। करेक्ट। इसके साथ 1 मिनट भी हो गया और आपने पहला सवाल का जवाब सही दिया, दूसरा भी सही था, तीसरा भी सही था, चौथा भी सही था और 5वां प्रभु यीशु ने किससे कहा, गुरुवर देखिए अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने श्राप दिया सूख गया है? उसका करेक्ट आंसर है पेतरुस ने। हेरोदेस, उन्होंने शिष्य बोला, आपने शिष्यों ने कहा। और 8वां सवाल आपका गलत हो गया था। आग और गंधक से कौन से शहर नष्ट हुए? सोदोम और गोमोरा। ये कहां से आ? बाबुल पे कब गिरा आग और गंधक? 8 सही जवाब। 8 सही। 8 सही होने से आपको मिलते हैं 40 अंक। ये 2 भी आपको बड़े आराम से मिल सकते थे, थोड़ा सा सोचने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक हो गया। होता है, अपने को 1 मिनट में खत्म हाँ। करना है तो थोड़ा सा टाइम की कमी के कारण भी थोड़ी सी क्योंकि इतना कोई हड़बड़ाहट। कठिन सवाल नहीं थे और स्वाभाविक रूप से कठिन सवाल का जवाब आप आराम से दे रहे, तो ये भी आना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं चौथे राउंड की तरफ। वो है फोन अ पार्टिसिपेंट। और फादर आनंद आपके पार्टिसिपेंट को कॉल लगाएंगे और इस राउंड को आगे बढ़ाएंगे। कौन आपके लिए जवाब देने वाले हैं?
सिसिली जोस एवं बीना टोम। क्या लग रहा है कि जवाब देंगे? देंगे 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 पक्का? श्योर? श्योर। Okay, with that confidence, we dial Cicely Madam and Beena Tom. Yes, here we go. Hello. हेलो। This is Father Anand calling. यस फादर। ये यहाँ पर भारती और रीना है, और रीना उम्मीद कर रहे हैं आप दोनों से कि आप इनका जवाब दे दें। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करूँगा। पूरी कोशिश है आपकी। तो चलिए सवाल आपसे पूछते हैं। प्रभु यीशु के समय कौन सा धार्मिक समूह पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करता था? हेलो, आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके। प्रभु यीशु के समय कौन सा धार्मिक समूह पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करता था? सदुकी। सदुकी। यस। सही है। यस फादर। यहाँ इन्होंने राहत की सांस ले ली है। ओके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द राइट आंसर, एंड विद दैट थैंक यू मैम। वेलकम। इनको तो 20 मार्क मिल रहा है। इन लोग दे आर ऑल थैंकिंग यू। हमको भी मिल गया था ना वैसे। अगर आपको मिल नहीं गए होते शायद ये सवाल, हाँ। तब भी आप जवाब सही देते। बिल्कुल बिल्कुल देते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही नहीं स्पिरिट। पड़ा हमको। So thank you so much, madam. Thank you so much for giving us the right answer. God bless you. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ, वे भी थैंक यू बोल रहे हैं आपसे। ओके। Okay. So you got 20 points. आपकी दीदी तो आपको 20 पॉइंट नहीं ला पाए, लेकिन पार्टिसिपेंट का जो राउंड था उसमें आपको 20 पॉइंट जरूर मिल पाए हैं। So with that हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग पर बहुत ही खतरनाक एक राउंड पर प्रवेश करने जा रहे हैं। जेकब्स लेडर। हालांकि लेडर है, पर अभी तक इतना कोई लेडर किसी को मिला नहीं है। देखते हैं आप लोग कहां पहुंचते हैं। सोफिया प्लीज कम टू हेल्प अस। रेडी है? यस फादर। ओके। जेकब्स लेडर का विशेषता यह है कि अगर आप पांचों सवाल सही रूप से जवाब देंगे तो आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स। कहीं पर भी गड़बड़ा गए तो आपको इतना नहीं पहुंच पाएंगे। कहां पहुंच पाएंगे हम नहीं कह सकते। तो तैयार है? यस। पहला जो क्वेश्चन है जिस पर ऑप्शन भी है और बिना ऑप्शन भी है। बिना ऑप्शन से अटेम्प्ट करने से आपको मिलेगा 10 पॉइंट, और ऑप्शन के साथ में अगर आप अटेम्प्ट करें तो आपको मिलेंगे सिर्फ 5 पॉइंट। सो तैयार है? यस फादर। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आपस में प्रेम भाव बनाए रखे वह सब कुछ एकता में बांधकर डैश रिक्त स्थान भरिए। Clothe yourself with love which binds everything together dash। आंसर देने के बाद ऑप्शन दे सकते हैं ना? ऑप्शंस ले सकते। नहीं, आंसर देने के बाद ऑप्शन भी ले सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, ऑप्शंस नहीं ले सकते। आप अभी ऑप्शंस में जा सकते हैं। पूर्णता तक पहुंच। टाइम अप। टाइम अप। पूर्णता तक पहुंचा। टाइम के बीच में मतलब बजा रहे थे तब बता दिए। नहीं, बच चुका बच चुका। हालांकि आप सही जवाब है, लेकिन ये इसमें हम लोग लैक्सिटी नहीं दिखा सकते हैं। तो आपका सही जवाब था, पर आप
3 सेकंड अगर आगे पहले बोल दिए होते तो शायद मैं आपको नंबर देता। आपका जवाब जो है घंटी बजने के बाद आया है, इस पर मैं आई कांट गिव ए कॉम्प्रोमाइज। सेकंड क्वेश्चन, आप ऑप्शंस के लिए क्यों पूछा? अगर आता तो आप सीधे ही जवाब दे देते। उस डिस्कशन में थोड़ा सा और टाइम चला गया। वो सब आपके समय के अंदर आता है। ओके, हियर वी गो। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया जाए। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22-14 में वचन कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धोते हैं, उनके पास 2 विशेषाधिकार होंगे। वह क्या है? जीवन ग्रंथ में उनका नाम लिखा रहेगा और जीवन का फल, जीवन का मुकुट उन्हें प्रदान किया जाएगा। जीवन का फल No. के अधिकारी होंगे। स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। No. वे जीवन वृक्ष के अधिकारी होंगे और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। ये सही जवाब है। सो सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो इज गॉन। थर्ड क्वेश्चन, डोंट वरी, देयर आर 3 मोर क्वेश्चंस। बाइबल में ईश्वर के प्रेम के बारे में सबसे लोकप्रिय पुस्तक कौन सी है? संत योहन। संत योहन गॉस्पेल? यस फादर, गॉस्पेल। नहीं, संत योहन का संत योहन का पत्र, पहला पत्र अध्याय 4, ईश्वर प्रेम। संत योहन का सुसमाचार। सुसमाचार। टाइम अप। योहन का पहला पत्र, वो सही था। कौन सा किताब सबसे ज्यादा बाइबल में प्रेम के बारे में बताया गया है? योहन का गॉस्पेल तो कभी नहीं आया। योहन डेफिनेटली हैज बीन एक्सप्लेन्ड एज, मतलब जिनके प्रभु के प्रेम के बारे में अक्सर उनके नाम लिया जाता है, लेकिन जो किताब है बाइबल में ईश्वर के प्रेम के बारे में सबसे लोकप्रिय पुस्तक कौन सी है? वो योहन का पहला पत्र है। गॉस्पेल तो कभी नहीं। The entire letter reflects about God's love. Okay, कौन है वो जिससे खुद को ईसा मसीह का सेवक और याकूब का भाई कहकर अपना पत्र में संबोधित किया है? संत यूदस। Absolutely correct, and you get for this question 5 points. And this is your last question. यरूशलेम में प्रेरितों की परिषद के दौरान पुराने नियम से कौन सी चीजें लेने का निर्णय लिया गया था? यरूशलेम में प्रेरितों की परिषद के दौरान पुराने नियम से कौन सी चीजें लेने का निर्णय लिया था? पशुओं पे चढ़ाए गए मांस Correct. और उसके रक्त से परहेज करने के लिए कहा गया। जी। व्यभिचार से परहेज करने के लिए कहा गया। Yes. देव मूर्तियों पर चढ़ाए गए देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस मांस से परहेज करने के लिए बोले गए। Absolutely correct. Verses. अगर आपको आता हो, कहां से है? कोई बात नहीं। Acts of the Apostle 15:20 इसमें से लिया गया। So that's the end of the round 5. Again, Jacob Slater has disappointed. थोड़ा निराश किया है जेकब स्लेडर ने, सबको निराश किया है। अभी तक कोई आशा नहीं दिखाई दे रहा है जेकब स्लेडर। क्या पॉइंट हुआ है? खैर कोई बात नहीं। अभी we have come to the close of this quiz. उदास होने की जरूरत नहीं है।
हाँ, अभी तक का सफ़र बहुत सुंदर रहा है और इस पर आपने जो वचन सीखे हैं वही आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, उसी से आपको आशीष मिलती रहेगी, ये हमारी प्रार्थना है। तो एंड वी आर नेवर श्योर, दिस इज स्टिल ओपन, कौन कितना मार्क्स यहाँ से जीत के जाएंगे ये अभी भी किसी को नहीं पता है। जब तक लास्ट मोमेंट तक ये सारी चीज़ें हमारे सामने ना आए, हम नहीं जानते हैं कि कौन किसको कितना मार्क्स मिलने जा रहा है। सो कोई बात नहीं, डोंट वरी, कीप प्रेइंग, कीप लर्निंग द वर्ड ऑफ गॉड। ये आपके जीवन में बहुत आशीष आपको लेते आए। प्रभु आपको अनुग्रहित करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फादर। थैंक यू। God bless you. God bless you. Yes. Signing off, Father Anand And Father Preetham. from NBQ Mega Final. तो आज का हमारा ये मेगा फाइनल राउंड यहाँ समाप्त होता है। मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, कैसा रहा आज का मेगा फाइनल? अच्छा था। अच्छा था। मैं देख सकती थी आप दोनों के चेहरे पे वो निराशा जब फाइनल राउंड में आए और एक के बाद एक आंसर्स गलत हो रहे थे। मुझे लगा था, आप लोग को भी बहुत उम्मीद थी कि क्वेश्चंस का आप सही जवाब देंगे। मुझे भी आशा थी कि क्वेश्चंस का सही जवाब देंगे। एंड में क्या हुआ? इसके लिए दुख नहीं है कि मार्क्स नहीं मिले हैं, इसलिए थोड़ा निराशा लगा कि जो पता था प्रभु के शब्द अपन उसको बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाए और संदेह किए, तो और टाइम पे भी नहीं बोले, तो वो सब अभी सीखने को भी मिला जी कि बिल्कुल बिल्कुल डरना नहीं है, संदेह नहीं करना है को। एक चीज़ Absolutely right. इस गलती से भी हमें ये सीखने मिला है, तो इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही एटीट्यूड है। और जो भी हम करें, जो भी हम करते हैं, जो भी गलती भी होती है, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, उस सीख को लेकर आगे बढ़ें। प्रभु भी यही चाहते हैं कि हम पीछे मुड़ के ना देखें, परंतु आगे देखकर मंजिल की तरफ दौड़ें, है ना। और इसी के साथ मेरे पास आपके मार्क्स हैं। एनी गेसेस कितने मार्क्स होंगे? सो योर फाइनल स्कोर इज़ 95 पॉइंट्स, नॉट अ वेरी बैड स्कोर, है ना। सो फिंगर्स क्रॉस रखते हैं, देखते हैं आगे के फाइनलिस्ट कैसा परफॉर्म करते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग ही, जैसे फादर ने कहा, आगे पता पड़ेगा कि क्या होता है। और प्रभु के वचन के साथ एंड करना चाहूँगी। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 41 वाक्यांश 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, यहाँ वहाँ मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, कई बार हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, और हम घबरा कर इधर उधर ताकने लग जाते हैं। हमारी नज़र प्रभु से हट जाती है, हम अन्य बहुत सारी चीज़ों में विश्वास करने लग जाते हैं जो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये वही बात है कि आपका बच्चा मुसीबत के समय आपके पास नहीं आकर आपके पड़ोसी के पास जाए, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। उसी तरह हमारे प्रभु को भी उतना ही दुख होता है जब आप उन पर विश्वास छोड़कर अन्य चीज़ों पर विश्वास करने लग जाते हैं। तो ऐसा ना करें। सारा सॉल्यूशन, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। इसी मैसेज के साथ एंड करते हैं आज का हमारा ये एपिसोड। देखते रहिए आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन।